सदगुरु कबीर रचित बीजक की रामायणी 47 पर हम कुछ विचार करें। साहब कहते हैं, जरा सिंधु शिशुपाल संघारा, सहस्त्र अर्जुन छल सो मारा। बड़ छल रावण 100 गौ बीती, लंका रहल कंचन के भीति। दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊ। मायक डिंब गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। 6 चकवे बिति धरनी समाना, एकौ जीव प्रतीत न आना। कहलो कहो अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगड़ा बड़ एक भयऊ। ई माया जगमोहनी, मोहिन सब जग झार। हरिश्चंद्र सत के कारणे, घर घर शोक विकार। सदगुरु कबीर यहाँ पर उसी क्रम में बताते हैं कैसे कौन कौन चले गए इस धरती से। करीब 45-46वीं नंबर साखी में, ये रामायणी में भी वही पढ़ते आए हैं। यहाँ पर भी वही गिनाते हैं साहब। जरा सिंधु शिशुपाल संघारा, सहस्त्र अर्जुन छल सो मारा। जरासंध जो है दुर्योधन के ससुर थे। जरासंध की दोनों बिटिया जो है कंस, राजा कंस से ब्याही गई थी। तो यहाँ पर वही सी जरासंध की चर्चा सदगुरु कबीर कहते, जरासंध शिशुपाल संहारा। किस प्रकार जरासंध, इस रामायणी में सदगुरु ने जरासंध, शिशुपाल, सहस्त्र अर्जुन, रावण, दुर्योधन आदि बड़े बड़े धनपतियों को नाम बता बता कर ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े प्रसिद्ध माया मोह के जखीरे जिनके पास थे, धन की कोई कमी नहीं थी, ऐसे लोग अहंकार के चलते मारे गए। ये बड़े कहलाने वाले सभी जीव जीवन भर दूसरों को दुख दिए और अंत में स्वयं भी दुखी होकर के संसार से विदा हो गए। यही है प्रमाद का फल। इन राजाओं के विषय में थोड़ा विवरण इस प्रकार देते हैं साहब। जरासंध जो थे बृहद्रथ का पुत्र था। जब जयद्रथ राजगद्दी पर बैठा तब यह बड़ा प्रतापवान निकला। इसने बहुत से राज्यों को जीत कर उनके राज्य अपने राज्य में कैद कर लिए। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। कुरुष देश तथा पश्चिम के मूर तथा नरक देश के यवन राजा जरासंध के अधीन थे। वंग पुंग किरात देश के राजा जरासंध की शरण में थे। कृष्ण के संगे ससुर रुक्मणी, पिता भीष्मक भी जरासंध की अनुगामी बने थे। उत्तर दिशा के अधिपत्य 18 भोज परिवार जरासंध के भय से पश्चिम की ओर भाग गए थे। सूरसेन, भद्रकार, शैल्य, योध और पटचर, सुस्थल, सुभट, कुलिंद, कुंती, शाल्यान, दक्षिण पंचाल, पूर्व कौशल, मत्स्य, सन्यस्पद आदि देशों के राजा जरासंध के डर से अपने अपने राज्य छोड़कर पश्चिम तथा दक्षिण की ओर भाग गए थे। जरासंध की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दानवराज कंस, जरासंध की जो पुत्रियां हैं अस्ति और प्राप्ति, वो दानवराज कंस को ब्याही थी। कंस मथुरा नरेश उग्रसेन का पुत्र था और कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया था और यूं कहे तो श्री कृष्ण का चचेरा मामा था। कंस के दुराचार से कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध कर दिया। कंस की हत्या को कंस की हत्या हो जाने पर उनकी दोनों पत्नियां पिता मगध नरेश जरासंध के पास चली गई। जरासंध को अपने दामाद कंस की हत्या सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की।
परंतु वह स्वयं कृष्ण को बच्चा समझकर उससे न युद्ध कर बलराम से किया। उनकी सेना कट गई, अतः वह मगध लौट गया। इस प्रकार उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर 17 बार हमला किया और सेना कट जाने पर मगध लौटता रहा। श्री कृष्ण ने यादवों के सहित मथुरा में रहना खतरा से खाली नहीं देखा, अतः उन्होंने दूर स्थित समुद्र के पास द्वारका नगर बसा लिया और परिवार के बहुत से लोगों को वहां भेज दिया। इधर कालयवन ने 3 करोड़ सेना लेकर मथुरा को घेर लिया और जरासंध से अलग शायद पश्चिम देशी शूरवीर था। बलराम तथा कृष्ण उनके डर से भाग निकले। कालयवन ने उसे खदेड़ा, एक पर्वत में दोनों छिप गए। बीच में मुचकुंद और कालयवन से मुठभेड़ हो गई, जिससे कालयवन मारा गया। है ना, मुचकुंद जो ऋषि थे, कहा जाता है कृष्ण जब छुप गए कहीं पर, तो मुचकुंद जो ऋषि थे चादर ओढ़ के बैठे थे शायद समाधि में, और कालयवन ने समझा यही छुप करके बैठा है कृष्ण करके, जैसे ही उसको छेड़ता है और ऐसे ही समय में कहा जाता है कालयवन मारा जाता है, भस्म हो जाता। श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा लौट गए और कालयवन की सेना का तहस नहस कर उसे खदेड़ दिया तथा मथुरा से धन दौलत व मनुष्यों और बैलों द्वारा द्वारका ले जाने की तैयारी होने लगी। इसी बीच 18 बार जरासंध पुनः 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आ धमका। श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध के भय से वहां से भाग खड़े हुए। जरासंध ने हंसते हंसते उनका पीछा किया। श्री कृष्ण तथा बलराम एक प्रवर्शन नामक पर्वत पर चढ़कर छिप गए। जब जरासंध द्वारा बहुत ढूंढने पर भी वे नहीं मिले, तब उसने पर्वत के चारों ओर आग लगा दिया। जरासंध ने समझा कि श्री कृष्ण और बलराम जल गए, परंतु वे दोनों भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वे पर्वत से कूदकर द्वारका भाग गए और यही कारण है कि उनका नाम रणछोड़ भगवान पड़ गया। रण छोड़ करके जरासंध से लड़ने के डर से भग गया था। इधर जरासंध मगध लौट आया। श्री कृष्ण के मन में जरासंध के प्रति जो बैर था, चूंकि उनके डर से वे द्वारका भगे थे, उनके मन में बैर था। इस सब घटनाओं को याद करके उन्होंने जब राजसु यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ करना चाहते थे, श्री कृष्ण ने उन्हें जरासंध के वध करने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने हिम्मत नहीं की, परंतु श्री कृष्ण ने के बलराम बल देने से उन्होंने स्वीकृति दी। श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर मगध की ओर चल दिए। ये तीनों मगध नरेश के किले में पीछे से घुसकर जरासंध के पास पहुंच गए और कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध अपने मित्रों मंत्रियों को पुत्र सहदेव का राज तिलक करने की आज्ञा दे दी और मल्ल युद्ध करने के लिए डट गए। श्री कृष्ण ने भीम को भिड़ा दिया। काफी हाथापाई के बाद कहा जाता जरासंध एक ऐसा व्यक्ति था कि उनके अंग बार बार जुड़ जाता था, काटने से भी जुड़ जाता था। महाराज कृष्ण ने इशारा करके बताया उनको अलग अलग दिशा में फेंक दो तो नहीं जुड़ेगा। और इस प्रकार भीमसेन से युद्ध करते करते जरासंध मारा गया। उसके बाद जरासंध के जो कैद थे बहुत से राजा, उस सारे राजाओं को छुड़वा दिया। इस प्रकार जरासंध की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर साहब कहते जरासंध शिशुपाल संहारा। अब आइए शिशुपाल के बारे में सुने। गंगा और नर्मदा के बीच के क्षेत्र चेदी देश कहलाता था। उनके राजा दमघोष थे और शिशुपाल दमघोष के पुत्र था।
शिशुपाल मगध नरेश जरासंध का सेनापति भी था। विदर्भ देश आज के जो नागपुर का क्षेत्र है, वहां का राजा भीष्मक था। उनकी पुत्री रुक्मणी थी और उनके 5 पुत्र थे। उसमें बड़ा पुत्र का नाम रुक्मी था। रुक्मणी के अन्य बंधु भाई और चाहते थे कि रुक्मणी की शादी कृष्ण के से हो, क्योंकि स्वयं रुक्मणी ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मन में चुन ली थी। परंतु बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से वैर रखता था। उसने चेदी राजपुत्र शिशुपाल से अपनी ब्याह रुक्मणी का रचाना चाहता था, है ना। रुक्मी महाराज कृष्ण से वैर रखता था, इसलिए अपनी बहन की जो शादी है वो शिशुपाल से करना चाहता था। लेकिन रुक्मणी जो थी, उनका प्रेम महाराज कृष्ण से था। रुक्मणी यह सब जानकर घबरा गई और उसने गुप्त रूप से ब्राह्मणों के माध्यम से द्वारका नगरी में महाराज कृष्ण के नाम पर एक पत्र लिखती है। श्री कृष्ण इस बात को पहले सुने रखे थे कि रुक्मणी मुझे चाहती है, परंतु शिशुपाल अपने सैकड़ों मित्रों और जरासंध आदि बड़े बड़े नरेशों एवं सेना के सहित बारात लेकर विदर्भ पहुंचे। परंतु इधर बलराम अपनी सेना के सहित रुक्मणी के संदेशानुसार उन्हें हरण करने के लिए विदर्भ पहुंचे। विदर्भ नरेश भीष्मक ने समझा कि श्री कृष्ण रुक्मणी और शिशुपाल का विवाह देखने आए हैं। उन्होंने तथा अन्य नरेशों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। जब रुक्मणी देवी पूजन के लिए नगर के बाहर गई, तब रुक्मणी के योजना अनुसार श्री कृष्ण उसे रथ में बैठा करके भगा ले गए। शिशुपाल आदि क्षत्रियों को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि हम क्षत्रियों के रहते ये ग्वाले रुक्मणी को उड़ा ले गए, हमें धिक्कार है। वे उनके पीछे लड़ने दौड़े, परंतु श्री कृष्ण की सेना ने उसे परास्त करके खदेड़ दिया। उनके बाद रुक्मी बहुत उत्तेजित होकर तथा एक अक्षौणी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उनकी सेना भी मारी गई। अंत में श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करना चाहा, परंतु रुक्मणी ने भ्रातृ स्नेह वश छुड़वा दिया। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी को उन्हीं के दुपट्टे में बांधकर उनकी दाढ़ी, मूंछ व सिर के बाल यत्र तत्र कटवा दिए। बलराम जब वहां आए तब उन्होंने श्री कृष्ण को डांट कर रुक्मी को छुड़वा दिया और कहा कि ऐसे विरूपण किसी राजपुरुष को नहीं करना चाहिए। रुक्मी ने लज्जावश विदर्भ न जाकर एक अलग भोजकट नाम की नगरी बसाई, वहां रहने लगा। इधर द्वारका जाकर श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। उसे राक्षस विवाह कहते हैं। इस प्रकार चेदी नरेश अश्वत्थामा घोष शिशुपाल के पिता थे और श्री कृष्ण के फूफा थे। उनकी बुआ का नाम सुप्रभा था, जो शिशुपाल की माता थी। शिशुपाल का दूसरा भाई दंतवक्र था। कहा जाता है जब सुभद्रा के कोख से जब शिशुपाल पैदा हुआ तो उनके त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र भी था और उनके 2 एक्स्ट्रा हाथ थे। कहा जाता है कि उन्होंने जब ज्योतिषियों से पूछा ये कैसा होगा, ये गिरेगा कैसे, और तब उन्होंने कहा जिसके हाथ में या गोदी में ले लेने से आपके बच्चे का तीसरा नेत्र मिट जाए और ये 2 एक्स्ट्रा हाथ है वो भी गिर जाए और उसी के हाथों से इनकी मृत्यु होगी। कहा जाता है जब जन्म उत्सव मनाए तो अनेक राजा महाराजे और पारिवारिक लोग आए। सबकी गोदी में सुप्रभा अपने पुत्र शिशुपाल को पकड़ाती थी, लेकिन किसी के गोद में जाने से उनके एक्स्ट्रा जो हाथ थे वे गिरे नहीं। अंत में श्री कृष्ण के गोदी में डाले गए उस बच्चे को तो उनके तीसरा नेत्र और एक्स्ट्रा हाथ जो है गिर गया, ऐसा कहा जाता है।
महाकाव्य है, काव्य में तो कुछ भी हो जाता है, फिर शेर भी झाड़ में चढ़ जाता। तो ये कहानी ऐसी कहती है कि उनके हाथों से एक्स्ट्रा हाथ जो है शिशुपाल के गिर गए। जब शिशुपाल के एक्स्ट्रा हाथ और आंख नहीं रहे महाराज कृष्ण के गोदी में जाने से, तब उनकी बुआ सुप्रभा निवेदन करने लगी कि भाई देख, तुम्हारी गोदी में जाने से बच्चे का एक्स्ट्रा हाथ और आंख चले गए, और ज्योतिषियों ने कहा है कि जिनके हाथों में ये बच्चे के जाने से उनके एक्स्ट्रा हाथ और आंख चले जाए, उनकी हाथों से मृत्यु होगी। इसका मतलब आपके हाथों से मेरे पुत्र की मृत्यु होनी है, तो मेरे पुत्रों को माफ कर देना, मेरे पुत्र को शिशुपाल को माफ कर देना। तो महाराज कृष्ण कहते हैं मैं 100 गलतियां तो इनकी माफ कर सकता हूं, लेकिन 101 गलती माफ नहीं करूं। 100 से अधिक जब गालियां दी, और कहा जाता है वह समय आया जब राजसु यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर सबसे प्रथम पूजा गोविंद महाराज कृष्ण के करने लगे, तो बहुत क्रुद्ध हो गए। कहे लगे तुम तो बच्चे हो, धर्मराज युधिष्ठिर से कहने तुम लोग तो बच्चे हो, लेकिन ये भीष्म पितामह भी सठिया गए। इतने इतने बड़े बड़े योद्धाओं के होते ये ग्वाला की पूजा हो, ये कहीं का राजा भी नहीं है, और इनकी प्रथम पूजा करना हम लोगों का तो अपमान है, राजाओं का अपमान है। ऐसे करते करते न जाने वो 100 गालियां देते रहे, 100 गालियां देते रहे। भगवान कृष्ण सुनते रहे, और कहा जाता है 100 से जब पार हो गए तो क्रुद्ध होकर महाराज कृष्ण अपने हाथों से चक्र निकाले, और चक्र निकाल करके उनका विध्वंस कर दिया, उनको मार दिया गया। इस प्रकार शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई। सहस्त्र अर्जुन जरासंग शिशुपाल संहारा, सहस्त्र अर्जुन छलसो मारा। आगे सहस्त्र अर्जुन की बात आती है। हर वंशी एक क्षत्रिय हुए। सहस्त्र अर्जुन बड़ा प्रतापी राजा था। कहा जाता है वह दत्तात्रेय के वर से 1000 हाथ वाला हो गया था। दत्तात्रेय एक राजा ऋषि थे, और उनके आशीर्वाद से 1000 हाथ वाला हो गया। तात्पर्य कि यह बहुबली हो गए। यह एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गया था। वहां जन्मदग्नि परशुराम के पिताजी थे, है ना। वहां जन्मदग्नि का आश्रम पड़ा। जमदग्नि ने अर्जुन का सेना सहित आदर किया। सहस्त्र अर्जुन जो थे उनकी सेवा की, सत्कार किया, आदर किया। जमदग्नि के पास एक गाय थी, उस पर सहस्त्र अर्जुन ने लोभ किया और उसे बलपूर्वक अपनी राजधानी ले गया। जब परशुराम अपने पिता जमदग्नि के पास आए, तब यह सारी घटनाएं सुनकर उनको बड़ा दुख हुआ। परशुराम क्रोध होकर और जाकर सहस्त्र अर्जुन की सेना का नाश कर अर्जुन को भी मार डाला। एक बार जमदग्नि अपनी यज्ञशाला में बैठे यज्ञ कर रहे थे। सहस्त्र अर्जुन के लड़के बदला की भावना से प्रेरित होकर आए और जमदग्नि के सिर काट दिए। सिर काटकर अपनी राजधानी ले गए। परशुराम जब पिता का वध जान पाए, तब ये सहस्त्र अर्जुन की राजधानी महिष्मति में जाकर उनके पुत्रों तथा वहां के लोगों के सिर काटकर नगर के बीच में कटे हुए सिरों का एक पर्वत खड़ा कर दिया, और वे है वंशी क्षत्रियों का 21 बार सामूहिक वध करते रह गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत स्कंद 9 अध्याय 16-15, महाभारत शांति पर्व अध्याय 49 में ऐसा लिखा गया है। तो इस प्रकार साहब आगे और गिनाते हैं रावण कैसे मरा। यद्यपि रावण है उत्तम कुल पुलस्त्य के नाती, है ना, ये पुलस्त्य के नाती थे। और इनकी इतिहास देखे, ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त्य और पुलस्त्य का पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण।
ये ब्राह्मण के लड़के है ना। जो लोग बड़े बड़े ऋषियों को याद करते हैं जैसे वाल्मीकि, व्यास, यूं तो लोग प्रचलित है कि ये शूद्र के बच्चे हैं। वेद व्यास पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि जब कहा जाता है सत्यवती नौका विहार करने का काम करती, उसी समय पराशर ऋषि को नदी पार करने का अवसर आया और सत्यवती को देख करके मोहित हो गए। जब सत्यवती को देख करके मोहित हो गए तो उसी समय कहा जाता है उनसे संबंध बनाए। यूं तो चमत्कार जोड़ा जाता है कि आकाश में बद्दल कर दिए, कोहरा कर दिए, बेकार की बातें हैं। काम वासना जब व्यक्ति को सताती है तो अंधकार ही दिखता है, कुछ सूझता नहीं। पराशर ऋषि के भी मन में जब काम वासना पैदा हुई तो उनको कुछ सूझा नहीं, तो उनसे संबंध बनाए और उसी का पुत्र हुआ पराशर ऋषि। यूं तो इधर उधर की बात करके लोग उनसे ब्राह्मण पुत्र माने जाते हैं वेद व्यास जी को, लेकिन पराशर ऋषि और सत्यवती के ये पुत्र है, धिवरी तन्य कहलाती है। और उसी प्रकार वाल्मीकि ऋषि जिन्होंने रामायण महाकाव्य जैसे ग्रंथ लिखा उनके लिए भी कहा जाता है, लेकिन कोई ब्राह्मण अपने टाइटल में वाल्मीकि नहीं लिखते। वेदव्यास तो लिखते हैं, लेकिन वाल्मीकि जो लिखते हैं वो ST SC के लोग लिखते हैं। और ये कहते हैं, एक जगतगुरु कह रहे थे कि वाल्मीकि और व्यास ब्राह्मण थे। ये बेकार की बातें हैं। रावण को नहीं मानते ब्राह्मण का पुत्र है, जबकि रावण बिल्कुल ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त और पुलस्त का पुत्र विश्रवा और विश्रवा का पुत्र रावण। इस प्रकार रावण ब्रह्मा का पनाती हुए। सुमाली राक्षस की लड़की केकसी थी। केकसी और विश्रवा के संयोग से रावण पैदा हुआ था। माता राक्षसी तथा पिता ब्राह्मण होने से रावण ब्राह्मण तथा राक्षसी राक्षस दोनों कहा जाता है। श्री राम 14 वर्ष के वन काल में जब दक्षिण भारत के अरण्य कांठ में दंडका अरण्य में रहने लगे थे, तब रावण शासित उस प्रदेश के लोग श्री राम से शंकित हो गए थे। इसी भी श्री राम द्वारा शूर्पणखा विरूपण तथा करदूषण वध आदि से रावण उत्तेजित हो गया था, है ना। जब अपने ही राज्य में कोई घुस करके अपने ही लोगों को मारे तो राज्य शंकित तो होंगे ही राजा। तो राजा शंकित हो गए कि मेरी बहन वह शूर्पणखा और खरदूषण दोनों का जब इस प्रकार की घटना घटी तो वो बड़े उत्तेजित हो गए। रावण ने जब सीता की सुंदरता का बखान सुना तो वह सब भूल कर उन्हें हरण करने के लिए चला गया, हरण करके ले गया। विभीषण तथा अपने सहयोगियों के लाख समझाने पर भी सीता को वापस उन्होंने लौटाया नहीं, और इसी का परिणाम हो जाता है रावण का वध। इस प्रकार रावण वध भी आपने देख लिया। आगे दुर्योधन वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा से, सत्यवती के जो 2 पुत्र थे विचित्रवीर्य और चित्रवीर्य, इनकी दोनों पत्नियां है ना, अंबिका, अंबालिका, ऐसे कुछ है उनके नाम। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, और दासी जो पुत्र थे वो दासी के पुत्र विदुर हुए, है ना। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र बताए गए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन थे। पांडु
रोगी थे, उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने पांडु की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किए। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन से भीम, इंद्र से अर्जुन को पैदा किया तथा माद्री ने अश्वनी कुमार से सहदेव और नकुल को पैदा किए। आगे चलकर युधिष्ठिर को युवराज पद दिया गया। युधिष्ठिर का गुण प्रभाव बढ़ने से धृतराष्ट्र को चिंता होने लगी। कूटनीति कर पांडवों को वर्णावत भेजा गया। उन्हें लक्ष्य गृह में जलाने की योजना बनाई गई, परंतु वे बच निकले। इसके बाद पंचाल नरेश द्रुपद की पोष्य पुत्री द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन से सफलता पाई। बात धृतराष्ट्र तक गई। उन्होंने दुर्योधन के विरोध करने पर भी पांडवों को बुलाकर हस्तिनापुर से अलग इंद्रप्रस्थ में उनकी राजधानी बनवा दी। पीछे युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, इसमें कौरव भी सम्मिलित हुए। इसमें जो राजाओं द्वारा चढ़ावा आया उससे तथा युधिष्ठिर की अन्य कीर्ति देख करके दुर्योधन ईर्ष्या से जल भुन गया। और कहा जाता है उनको देखने गए थे, राजसूय यज्ञ जब कराए, बड़ा राज्य बनाए, तो वहां पर श्री भागवत में लिखा हुआ है कि किस प्रकार वहां के छवि देख रहे थे, निहार रहे थे। जहां पर जल था वहां थल दिखता था, जहां थल था वहां जल दिखाई पड़ता था। इस प्रकार वो जहां जल था वहां पर तो उनको थल दिखता था, यूं चला गया तो धोती सारे भींग गए। उनको देखकर द्रौपदी हंसते हुए कहने लगी, सच में लोगों ने कहा अंधे का अंधा ही होता। ये बात तीर की भांति उनके हृदय में घुस गई और उसी का परिणाम कहा जाता है। दुर्योधन ये मान लिया था कि बिना युद्ध किए एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। शांति दूत बनकर आए महाराज कृष्ण, अनेक प्रकार से समझाए, लेकिन उनकी समझ में बात आई नहीं। और कहा जाता है एक एक करके सारे 100 कौरव भाई मारे गए, अंत में दुर्योधन मारे जाते हैं। इस प्रकार किस प्रकार 6 चकवे बीती धरनी समानी, एक अव जीव प्रतीत नाई। भूमंडल में 6 चक्रवर्ती सम्राट मरकर जमीन में चले गए। 6 चक्रवर्ती ही क्यों, अनगिनत राजे महाराजे चाहे एवं सारे प्राणी को मार मार कर पृथ्वी में समा गए। मिस्र के पिरामिड हजारों वर्ष पूर्व के ऐश्वर्यशाली राजाओं की नश्वरता का साक्षी दे रहे हैं। पूरा तत्वकाल विभाग की खुदाई से पता चलता है कि विशाल राजभवनों, बौद्ध अवशेष एवं प्राचीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिन सबके निर्माणताओं एवं उपभोक्ताओं के नाम तक का पता नहीं चलता। ऐसे क्षणभंगुर संसार में रहकर ही हम यहाँ नहीं ध्यान देते कि आजकल में हम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। सदगुरु बड़े बड़े नाम गिना गिना कर कहते हैं कि ये लोग माया के उन्माद में पड़कर असावधानी में ही चले गए, परंतु चेत अचेत झगड़ा बर भयाऊ, अर्थात संसार में एक झगड़ा है कि चेत कौन है, अचेत कौन है, कौन सावधान है, कौन असावधान है। यह जनमानस में विवाद का विषय है। जो अपने जीवन भर धन, स्त्री, राज्य के लिए अपने अहंकार में ठेस लगने से मारकाट करता रहा, उसे भी बहुत से लोग ज्ञानी, योगी एवं मुक्त आत्मा मानते हैं। और जितने ज्ञान वैराग्य संपन्न पुण्य अहिंसा व्रत में रहने वाले संत पुरुष को भी अपने मत में से भिन्न मानकर बंधनमान मानते हैं। अतएव कौन सावधान है तथा कौन असावधान है, इसका सर्वसम्मत निर्णय न हुआ है, न हो पाएगा। या अहंकारवश उलझा हो, क्रोध, हिंसा
काम क्रोध लोभ में ग्रसित हो वह असावधान है, वह चाहे जो हो। और सावधान वही है जो मोह माया अहंकार को त्याग कर स्वरूप स्थिति में शांत है। इसलिए साहब ने कहा, यह माया जग मोहनी, यह सबको मोहती है, जो इसके मोह में ना पड़े वही श्रेष्ठ है। हरिश्चंद्र सत के कारणे घर घर शोक बिकाए कहते हैं। राजा हरिश्चंद्र की भी यही कहानी है। कोई राजा, यूं तो कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र अपने महल में सो रहे थे, उनको एक स्वप्न आया। स्वप्न में कोई ऋषि आया, और ऋषि कौन थे? विश्वामित्र। वो मांग करने लगे भिक्षा, तो उन्होंने अपने पूरे राज्य दे दिए। जब जग गए और हकीकत में विश्वामित्र ने सुना कि राजा ऐसे ऐसे स्वप्न देखा है, तो सुबह सुबह चले आए। तुमने तो राज्य मेरे को दान कर दिया ना, दान तो कर दिया, अब कुछ दक्षिणा चाहिए। तो दक्षिणा में भी कहने लगे कि राजकोष से कुछ दे दूं। तब विश्वामित्र ने कहा, इसको तो तुम पहले ही दान कर चुके हो, और इस कोष से तुम दोगे तो तुम तो बेईमान कहलाओगे, क्योंकि पहले ही दान कर दिया, उसी में से तुम्हारा क्या है अब। तो कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र डोम के घर में बिके। उनकी पत्नी किसी के घर पानी भरने के लिए है ना, पानी भरने के लिए, और उनका पुत्र जो था वो भी बिके। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र सत के कारणे घोर घर घर घोर विश्वामित्र। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण नामधारी को दान में खुश कर स्वर्ग जाने का मोह था। फिर वह ब्राह्मण चाहे कितना ही छली हो, इस चक्कर में पड़कर अपनी तथा अपने बच्चों की बिक्री करने के लिए काशी की गलियों में भटकते फिरे। विवेकी पुरुष को कोई भी जालसाज हरिश्चंद्र के समान बेवकूफ नहीं बना सकता है। सत्यपालन का अर्थ यह नहीं कि अपने को ठगा दे। हरिश्चंद्र का सत्यपालन कम, भोलापन ज्यादा नजर आता है। इस मोह को लेकर था कि जैसे तैसे ब्राह्मण को दान से खुश करके स्वर्ग जाना है। कहीं कहीं लिखा गया है कि राजा हरिश्चंद्र ने इसको स्वप्न में देखा था। वस्तुतः यह ब्राह्मण का दान ही महिमा में रची गई है। महिमा के दान की महिमा बताने के लिए यह पद बनाया गया है, यह कहानी बनाई गई है। इस प्रकार सदगुरु कबीर बड़े बड़े को गिनाए, ये सब लोग दुनिया से चले गए। इसलिए हमारे पास जो है उसका अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जरा सिंधु शिशुपाल संहारा, सहस्त्र अर्जुन छल सो मारा। बड़ छल रावण सौ की बीती, लंका रहल कंचन के भीति। दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊ। मायक डिम्भ गयल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। छव चकवे बीती धरणी समाना, एकव जीव प्रतीत न आना। कहलो कहो अचेत ही गयाऊ, चेत अचेत झगड़ा बड़ एक भयाऊ। ये माया जग मोहनी, मोहिनी सब जग झारी। हरिश्चंद्र सत के कारणे घर घर शोक बिकाए। इस प्रकार यह पद समाप्त होता।